सृष्टि के प्रारंभ में जब ब्रह्मा जी से सृष्टि रचना की आज्ञा प्राप्त हुई तो स्वयंभू मनु ने देखा कि पृथ्वी प्रलयकालीन महासागर में डूबी हुई है। उन्होंने पिता ब्रह्मा जी के पास जाकर अत्यंत विनम्रता से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं और मेरी आने वाली प्रजा कहाँ निवास करेगी? कृपा करके इस पृथ्वी का उद्धार करने का प्रयत्न करें। पुत्र की बात सुनकर ब्रह्मा जी गहरी चिंता में पड़ गए। वे सोचने लगे कि जो पृथ्वी रसातल में चली गई है उसे बाहर कैसे निकाला जाए। इस कठिन कार्य का कोई उपाय न देखकर उन्होंने सर्वशक्तिमान श्री हरि का स्मरण किया। ब्रह्मा जी ध्यान में ही थे कि उसी समय उनके नासिका छिद्र से एक अंगूठे के आकार का छोटा सा वराह शिशु बाहर निकला। देखते ही देखते पलक झपकते ही वह शिशु एक पर्वताकार विशाल गजराज सरीखा हो गया और आकाश में गर्जना करने लगा। उस शुक्र रूपी भगवान का दिव्य रूप अद्भुत था। वे पहले तो बड़े वेग से आकाश में उछले। उनका शरीर वज्र के समान कठोर था। त्वचा पर कड़े कड़े बाल थे। उनकी दाढ़ें चंद्रमा की तरह सफ़ेद और नुकीली थी और उनके नेत्रों में दिव्य तेज निकल रहा था। फिर वे अपने उस कठोर कलेवर से प्रलयकालीन जल में कूद पड़े। बाणों के समान पैने खुरों से जल को चीरते हुए वे जल के उस पार पहुंचे। रसातल के गहन अंधकार में उन्होंने अपनी सूंघने की शक्ति से पृथ्वी का पता लगा लिया। वहां उन्होंने समस्त जीवों की आश्रय स्थली पृथ्वी को देखा और उसे अपनी विशाल दाढ़ों पर उठाकर बाहर की ओर चल दिए। तब भगवान पृथ्वी को लेकर बाहर आ ही रहे थे कि उनके मार्ग में विघ्न डालने के लिए पराक्रमी दैत्य हिरण्याक्ष आ पहुंचा। उसने जल के भीतर ही भगवान पर अपनी गदा से प्रहार करते हुए आक्रमण कर दिया। भगवान वराह ने उस दैत्य को लीलापूर्वक ही मार डाला। श्वेत दाढ़ों पर पृथ्वी को धारण किए हुए जल से बाहर निकलते हुए उस तमाल वृक्ष के समान नील वर्ण वाले वराह भगवान को देखकर ब्रह्मा आदि समस्त देवता निश्चयपूर्वक समझ गए कि ये स्वयं भगवान ही है। वे सब हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे और आकाश से उन पर पुष्पों की वर्षा करने लगे। इस प्रकार भगवान ने पृथ्वी का उद्धार कर उसे उसकी कक्षा में स्थापित किया। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और भक्ति डूडल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें।